नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति वर्मा और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर रहता है जो कि बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये एक काफ़ी सीरियस कंडीशन रहती है, बट कुछ लोग इसको काफ़ी लाइटली लेते हैं। बट रिसेंटली एक नॉन बॉलीवुड एक्टर ने डिप्रेशन के चलते जो है सुसाइड भी अटैम्प्ट किया है। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है। तो अगर आपका कोई नियर या डियर वंस जो है अगर इसके थ्रू जा रहा है तो यू शुड टेक देम टू द साइकेट्रिस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी सीरियस डिसऑर्डर। आज हम डिप्रेशन के बारे में ही बात करेंगे। इसके जो है सिम्टम्स क्या रहते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन जो है डिप्रेशन के थ्रू जा रहा है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो रहता है। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई बंदा जो है अगर डिप्रेशन में है तो सबसे पहले वो सैड ही रहेगा। इवन उसके लाइफ में चाहे कितने ही अच्छे अटैम्प्ट हो रहे हों, कितनी अच्छी एक्टिविटी हो, अच्छा जॉब है, अच्छी फैमिली है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट अगर उसका कॉज बायोलॉजिकल है तो वो पर्सन जो है हैप्पी नहीं हो सकता है। उसको एक परसिस्टेंट सैडनेस रहेगी। नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति उदास रहता है तो वी कैन ईज़िली मेक देम हैप्पी, बट इन द केस ऑफ डिप्रेशन वी आर अनेबल टू मेक देम हैप्पी, क्योंकि उसके अंदर एक परसिस्टेंट सैडनेस रहती है, एक नेगेटिविटी रहती है। सेकंड जो सिम्टम रहता है वो रहता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। वो पर्सन को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी हो या मेंटल एक्टिविटी हो, इवन सेक्सुअल एक्टिविटी भी जो है उसमें भी उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है। थर्ड जो रहता है वो रहता है भूख से रिलेटेड। तो इसमें पर्सन को ज़्यादा भी भूख लग सकती है और कम भी लग सकती है। दो ही कंडीशन जो है डिप्रेशन में रहती है। अगर पर्सन जो है उसे ज़्यादा भूख लग रही है तो डिप्रेस्ड पर्सन जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वेट पुट ऑन कर लेगा, और अगर उसको लॉस ऑफ एपिटाइट है, उसको भूख नहीं लग रही है, तो उसका जो वेट है वो गिरने लगेगा। उसके अलावा जो सिम्टम रहता है कि जिसे हम पहचान पाएंगे तो वो रहता है हमारा लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। पर्सन जो है अपने आप को किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर वो स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई में अपने आप को जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इवन जॉब है या कोई भी आप वर्किंग प्लेस में हैं तो पर्सन जो है वो ध्यान नहीं दे पाता है। उसके अलावा जो सिम्टम रहता है डिप्रेशन का वो रहता है स्लीप। तो डिप्रेशन में ऐसा रहता है कि इसका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट या गाइडेड सिम्टम हम बोल सकते हैं वो है अर्ली वेकअप। पर्सन को नींद तो आएगी बट वो उसकी नींद काफ़ी जल्दी खुल जाती है, बहुत ही जल्दी खुल जाती है। अगर बंदा 7 बजे उठने वाला है तो वो 5 बजे से उसकी नींद खुल जाएगी। ये इसका पीक सिम्टम जो है रहता है। और लास्ट जो इसका सिम्टम रहता है जो बिल्कुल जब पर्सन काफ़ी डिप्रेस हो जाता है, एंड ऑफ डिप्रेशन हम इसको बोल सकते हैं, वो रहता है सुसाइडल थॉट। लास्ट में पर्सन को जो है वो सुसाइडल थॉट्स आते हैं। पर्सन अपने आप को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर ऐसी टेंडेंसी आपको किसी में दिख रही है तो आपको बिल्कुल जो है पर्सन को है एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। अब अगर हम इसके कॉजेज़ देखें तो इसके जो है 2 कॉजेज़ रहते हैं। पहला तो रहता है बायोलॉजिकल कॉज और जो दूसरा रहता है वो रहता है हमारा साइकोलॉजिकल कॉज। तो अगर हम बायोलॉजिकल कॉज देखें तो उसमें हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। अगर मैं एक आसान भाषा में बोलूं तो ये सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये 3 ऐसे केमिकल्स रहते हैं। अगर इनकी हमारे शरीर में कमी आती है तो पर्सन को नेगेटिव थॉट्स आना, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सारी चीज़ें होने लगती है और पर्सन अपने आप बिना किसी साइकोलॉजिकल कॉज के, भले ही उसकी लाइफ में काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा हो, वो डिप्रेस हो जाएगा। सेकंड जो रहता है वो रहता है साइकोलॉजिकल कॉज, या उसको हम सोशल कॉज भी बोल सकते हैं। अगर आपके वर्किंग प्लेस में या घर में आपको कोई हैरास कर रहा है या जो परिस्थितियाँ है वो विपरीत दिशा में जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो उस चीज़ का सामना नहीं कर पाते हैं। वो उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो
सबसे पहले तो रहता है पिल्स। कुछ ऐसी पिल्स रहती है जो ये जो हमारी बॉडी में जो केमिकल्स रहते हैं तीनों, सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इसको बैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से जो है पर्सन एक स्टेबिलिटी आती है। और दूसरा रहता है हमारा एक साइकाइट्रिस्ट काउंसलिंग। हमको एक साइकाइट्री, जिसको हम साइकोथेरेपी भी बोलते हैं, हमको जो है पेशेंट को साइकोथेरेपी या काउंसलिंग करवाना चाहिए। तो उसमें जो आपका साइकाइट्रिस्ट रहता है वो उस चीज़ की जड़ तक पहुंचता है कि कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो आपको जो है डिप्रेस कर रहे हैं, तो वो उस थॉट को अल्टर कर सकता है या रिप्लेस कर सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, तो डोंट टेक इट ईजी, यू हैव टू टेक देम टू द साइकेट्रिस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी सीरियस कंडीशन। अगर हमारे इंडिया में ही देखें तो मोर देन 10 मिलियंस पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो डिप्रेशन कोई हंसी की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर समस्या है। इट नीड अ मेडिकल ट्रीटमेंट। थैंक यू।